चले भाई, कहने के लिए तो आज मंगलवार है, पर फीलिंग फ्राइडे वाली है। भाई हफ्ते के बीचों बीच कल छुट्टी लगी हुई है। बकरीद के चलते ध्यान रखिएगा, भारतीय बाजार कल कामकाज नहीं करेंगे। वैसे देश भर में बकरीद बनाई तो थर्सडे को जाएगी। ये वैसे ही हो गया जैसे होली जैसे, सिर्फ मुंबई वालों ने होली एक दिन पहले खेल ली, पूरा देश एक दिन बाद खेल रहा था, सिर्फ इसलिए कि हमारी छुट्टी एक दिन पहले लगी हुई थी। और अब बकरीद के साथ भी ऐसे ही होने वाला है। अगर आपसे गलती हो गई, साल के शुरुआत में आपने कैलेंडर बना दिया था, त्योहार ऊपर नीचे हो गए, तो आप छुट्टी जो दी उसको तो बदल नहीं सकते। दूसरे दिन और छुट्टी दे दो जिस दिन गलती पड़ गई है। जो त्योहार मना रहा है कम से कम वो तो दिल से मना ले। और हम लोग क्या है, हम लोग को दिल पे पत्थर रख के थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। हमें अच्छा नहीं लगता ये करना। एग्जैक्टली। पर आपसे गलती हो गई, इसे एक्सेप्ट करो, हम आपके साथ खड़े हैं। 2 दिन कर दो उसमें। हाँ, 2 दिन कर दो। ऐसी गलतियों को आप ऐसे करना चाहिए। जो भाई त्योहार जो सेलिब्रेट करो उसको तो एंजॉय करने दो। खैर, छुट्टी है कल। आज के लिए इंपॉर्टेंट है, कल का ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पर लेकर आएगी। बहुत दायरे में कल सिमटा हुआ भारतीय बाजार। हालांकि पिछले हफ्ते के सेकेंड हाफ में जो प्रेशर था, एटलीस्ट उस प्रेशर से कुछ साइंस ऑफ स्टेबिलिटी लौटा कल शुरुआत में। बुल्स और बियर्स के बीच में टसल था। दिन भर बहुत जो रेंज थी वो आपकी स्क्रीन पर है, हायर लोज, एकदम सिमटा हुआ कामकाज हुआ। और आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में, एक तो मंगलवार है तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी का दिन वैसे ही स्केड्यूल था। मिड कैप सेलेक्ट की कल एक्सपायरी होती है, कल छुट्टी है तो एक दिन प्रीपोन होकर आज निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी एक्सपायर होता हुआ नजर आएंगे वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स। और इफेक्टिवली आज हो गया पेनल्टीमेट सेशन, वो D-1 एक्सपायरी से। और ये तो इस बार वाली तो मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला वो ऑल इंपॉर्टेंट सेशन जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। ग्लोबली मूड बॉल है, कैसा समझा तो दूंगा मैं, समझ लेंगे नीरज वाजपेयी बगल में बैठे हैं इनसे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक की आज स्ट्रैटेजी बनानी है। 2 ही लोग हैं। बोलते बोलते रुक गए, पॉज। कई जगह आज ईद मनाई जा रही है मिड ईस्ट में आज तो हाँ, वहां पे कुछ मार्केट्स हाफ डे भी हैं। तो हर्षदा ने शायद वहां से क्यू ले लिया है, आज सुबह नहीं है। आपने कहा आप स्टॉक एक्सचेंज बनाएंगे, ऐसा हाथ खड़ा करा नहीं, था। आपने कहा था कि हम ज्यादा काम करेंगे आज, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है। नहीं तो डायरेक्टर साहब ने गलती कर दी, 1 मिनट पहले शो शुरू हो गया आज। ओके, ज्यादा काम हो गया। अच्छा चलिए, हम ही लोग बता देंगे मिलजुल के आपको सारे इंपॉर्टेंट, छूटेगा कुछ नहीं, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज लाइए भाई क्विकली। क्यूज एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हल्के हरे निशान के साथ फिर मंगलवार की शुरुआत होनी है। 19-20 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, ऐसा सिंगापुर से इंडिकेशन आता हुआ। क्विकली एशिया रख दीजिए स्क्रीन पे और लेकर आइए सबसे इंपॉर्टेंट यूएस के बाजार, जहां से एशिया भी क्यू ले रहा है। सबड्यूड सा ट्रेड अक्रॉस एशिया। और यूएस में वो ऐसा लगा था वो जो रिस्पाइट लौटेगी कुछ हद तक प्रेशर से, ऐसा हुआ नहीं। डाउ फ्लैट था, नैस्डैक तो गिरते गिरते 1.25% की कमजोरी के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया। तो लास्ट हफ्ते की वो प्रॉफिट बुकिंग लिंगर ऑन कर रही है शायद। आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट हैं, स्लाइटली इन ग्रीन है। समीकरण समझा देता हूं, तब आप स्क्रीन पर रख दीजिएगा। कहां थे कहां खड़े, उससे तस्वीर क्लियर हो जाएगी आपको क्या डाइजेस्ट कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी। कल हम बंद हो रहे थे तो यूएस फ्यूचर्स फ्लैट थे, आज सुबह यूएस फ्यूचर्स फ्लैट हैं। तो बीच में बस जो थोड़ा सा वीकनेस नैस्डैक रिलेटेड आ गई है, तो वो दबाव डाइजेस्ट करना। अदरवाइज डाउ तो जहां छोड़ा था वहीं मोटा मोटी खड़ा हुआ नजर आएगा। क्या चल रहा है भाई नीरज जी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट में कल क्या हुआ अमेरिका में, कि जो बड़े धुरंधर आईटी स्टॉक थे कल उनमें अच्छी प्रॉफिट बुकिंग का एक और दिन था। 2-3 दिन से हो रही थी प्योरली प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि नैस्डैक जो चला था वही गिर रहा है। हाँ, एकदम प्योरली प्रॉफिट बुकिंग है। और पिछले 3-4 दिन से हो रही थी। हल्की हल्की हो रही थी, कल और ज्यादा। लास्ट वीक तड़का आ गया था उसका। हाँ, अब और ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि टेस्ला हो, अल्फाबेट हो, एनवीडिया हो, सब में ब्रोकरेज हाउस के डाउनग्रेड्स आ रहे हैं। उनको लगता है कि हो गई रैली, अच्छी खासी हो गई है, अब प्रॉफिट लेना चाहिए। तो उसमें जैसे टेस्ला को गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल कर दिया, बाई की कॉल से न्यूट्रल कर दिया, तो वो स्टॉक 4% गिर गया। क्योंकि उनका ये कहना है कि ईयर टू डेट, मतलब इस 2023 में ही केवल जनवरी से अब तक वो 100% से ज़्यादा चल चुका है।
तो प्रॉफिट लेना बनता है। इसी तरीके से अल्फ़ाबेट को यूबीएस ने बाई से न्यूट्रल कर दिया है। उनका मानना है यहाँ से अब अपसाइड बची नहीं है, जितना भी एआई वीआई थी सब डिस्काउंट कर दिए। तो ये दिखाता है कि आईटी में जो बहुत एक बड़ी रैली बनी थी वो सारी प्रॉफिट बुकिंग के तहत आ रही। इसीलिए नैस्डैक देखिए आप कल खूब गिरा है, एसएनपी भी हल्के हल्के गिरा है, करीब करीब 15 दिन के अंदर 2.25% गिर चुका है एसएनपी। सो प्योर प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें कोई और बहुत अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं। वो प्रॉफिट बुकिंग इसलिए है क्योंकि अब वो रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, इसीलिए आप देखिए तीनों इंडाइसेस में कमजोरी आपको देखने को मिल रही है। इवन चाइना में भी प्रॉफिट बुकिंग है। बर्कशायर हैथवे ने बीवाईडी में अपना हिस्सा बेच दिया। अब देखिए हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था कि चाइना से निकल के लोग जापान जा रहे हैं, वहाँ पता नहीं क्यों इतना बुलिश हो रहे हैं, और चाइना में प्रॉब्लम है तो इसीलिए उन्होंने बेच दिया। उससे पहले उन्होंने टीएसएमसी का जीरो कर दिया था, यानी ताइवान का भी बेच दिया था। उनको ऐसा, एक तो उनका रीज़न ये है कि वहाँ पे शायद बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, दूसरा उनको तनाव लगता है जियोपॉलिटिकल चाइना और ताइवान के बीच में, तो उन्होंने कल बीवाईडी का भी स्टेक अपना बेचा है। ये दिखाता है कि आपके जहाँ जहाँ भी प्रॉफिट बन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी आपको रिस्क हल्का सा भी लग रहा है, वहाँ पे आप मुनाफा वसूली कर रहे हैं और जोरदार तरीके से तमाम स्टॉक्स कर रहे हैं। तो इसको इसी संदर्भ में देखिए। अब मैंने एक बार 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 आप लोगों से कहा था कि 30 जून तक मुझे इंडियन मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में कोई दिक्कत नहीं दिखती। ग्लोबल मार्केट में भी कोई दिक्कत नहीं थी, चल रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कि वो 30 के आगे, देखो 30 के आगे का एक बड़ा रीज़न ये था कि अर्निंग सीजन आपका शुरू होने वाला है 1 जुलाई की बाद से ग्लोबली, यहाँ भी वहाँ पे भी। दूसरा, कम से कम 15 जुलाई तक आपका एक ऐसा न्यूट्रल जोन होगा जहाँ पे आइदर साइड के बिग मूव लेगा, ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि जो रिजल्ट सीजन आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीजन होगा। यहाँ से आपका ट्रेंड सेट हो जाएगा कि इंडिया के हिसाब से Q2, Q3, Q4 कैसे जाएगा और वहाँ के हिसाब से Q2 है। तो मुझे लगता है कि ये उसके प्रिकर्सर हैं जो आपको मार्केट में इस समय दिखाई दे रहे हैं। क्रूड हिल नहीं रहा अपनी जगह से, वहीं 74 पे खड़ा है। चाइना में लोग इंतजार करके थक गए, वो स्टिमुलस नहीं ला रहे हैं और वहाँ पे स्लो डाउन दिख रहा है साफ। तो जिस तरीके से चर्निंग चल रही है ना इस समय, और अब यूएस में प्रॉफिट बुकिंग हो रही, ये आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड पे डालती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और भारत में भी जिस तरीके से प्रमोटर बेच रहे हैं माल, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न जरूर है। प्रमोटर, बड़े इन्वेस्टर्स सब बेच रहे हैं। वो तो हम लकीली खरीदार खड़े हुए हैं, इसलिए दिख नहीं रही हालत। को लगता है फंड की मजबूरी इसलिए खरीदते नहीं तो रहते हैं। बुरा हाल है। आज भी अभी स्टॉक्स न्यूज लेके आएंगे हम लोग, तो नजर आएगा कैसे कहीं ना कहीं से फंड रेजिंग एग्रेसिवली चली जा रही है सबकी। कोई प्रमोटर बेच रहा है, कल के लास्ट ट्रेड में भी अपडेट ऐसा आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। पर भाई पैसा क्या है, सारी गंदगी छुपा देता है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो एकदम मस्त तरल मामला चल रहा है अभी तो। लेकिन अब मार्केट्स का अप्रोच क्या है वो समझ लिया जाए। वीरू, कल अब वो अगर पेन था ब्रॉडर मार्केट्स में लास्ट वीक के सेकेंड हाफ में, और वो ब्रेथ थर्सडे फ्राइडे को डिटेरियोरेट हो रही थी, तो कल स्क्रीन थोड़ी बेहतर थी एडवांसेस के फेवर में। अगर पेन था निफ्टी वगैरह में, पिछले हफ्ते के सेकंड हाफ में करेक्शन मोड में थे, तो कल एटलीस्ट टसल था और स्टेबिलिटी नजर आ रही थी। कैसे रीड करूं कल के वो मार्केट्स में सो कॉल्ड स्टेबिलिटी को, और ट्यूसडे का अप्रोच क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, कल मेरी क्लियर कट अप्रोच थी कि मैं लॉन्ग तभी करूंगा जब 18744 दैट 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब तक निफ्टी पे वो बाइसेक्ट नहीं होगा मैं लॉन्ग नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट ही करूंगा। सुबह भी एक स्विंग मिला, उसके बाद अगर आप देखें तो आपकी एक न्यूट्रल क्लोजिंग आई। अभी भी आशीष निफ्टी ट्रैप्ड है इन दैट पर्टिकुलर रेंज। ऊपर का हाई 10 डे, नीचे का लो 20 डे। कल एक बात ये भी हुई थी कि जब आप शॉर्ट करें हायर लेवल से, तो आपको अपने ट्रेड्स को चेक करना है एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग। जब बैंक निफ्टी हमारा शॉर्ट नहीं था, बैंक निफ्टी में अभी भी कह रहा हूं, टिल द टाइम 43,500 ये वॉलेट नहीं हो रहा है, शॉर्टिंग के कोई थॉट्स नहीं है। ऑल्दो HDFC बैंक जो मेरा एक सपोर्टिव एलिमेंट था, वो कल मेरे हक में नहीं था। निफ्टी अभी आशीष रेंज में ट्रैप्ड है, बट एक बात याद रखिएगा, कैश का भाव मुझे इस बाजार में आशीष यकीनन लग रहा है। वो स्ट्रॉन्ग स्विंग जो हम लास्ट टू लास्ट वीक देखा करते थे, वो नहीं विजिबल है मार्केट्स में। स्ट्रगल है एक 409 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग, DIs का 250 करोड़ रुपए का बाइंग, नेट कैश आउटफ्लो था। इंडेक्स फ्यूचर्स FIs ने लगभग 262 करोड़ के क्वांटम में खरीदा, करीब 2300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट 250। 1947 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, शॉर्ट कवर किया 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग की। और आशीष, अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों को सुने तो 59,000 कॉल लॉन्ग, 96,000 कॉल शॉर्ट, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड
और 4900 पुट लॉन्ग और उसके अगेंस्ट 80,000 पुट शॉर्ट, अगेन रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड। आपके स्क्रीन पे कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स आएंगे। याद रखिएगा अभी भी ये दो कॉल्स 18,700, 18,800 एक साइजेबल ओआई होल्ड करती हैं, सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती हैं इस वेडनेसडे यानी ट्यूसडे के सेशन के लिए। मतलब अल्टीमेटली सिर्फ एक सेशन दूर हमारी एक्सपायरी खड़ी है। ये देखिए 1.5 करोड़ और करीब 99 लाख की है, यानी करीब 2.5 करोड़ कॉल खड़ी है आशीष। दैट्स अ ह्यूज सप्लाई जोन एज पर डेटा। और एक बात याद कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, 18,700 800 के बीच में 2.5 करोड़ कॉल खड़ी हैं, प्लस 18,744 730 पे आपका 10 डिमा है। तो आपका ये दो प्रॉपर्टी हो गई इस जोन की। और नीचे आशीष अभी भी 18,600 की पुट और 18,500 की पुट साइजेबल ओआई करती हैं। पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। ये तो क्लियरली विजिबल है कि इस एक्सपायरी को मान लिया है एक ऑप्शन राइटर ने कि जनाब ये 18,750 और 18,800 के क्लस्टर के ऊपर नहीं होगी, जिस प्रकार की आप लाइट ब्लू कैंडल देख रहे हैं, सॉरी डार्क ब्लू कैंडल देख रहे हैं आशीष। उसने मान लिया है कि मैं इस जोन में बहुत कंफर्टेबली बैठा हूं, तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी। देखिए मेरी अप्रोच ये है कि बाजार अभी भी ट्रैप्ड है, बहुत हद तक रेंज बाउंड संकेत दे रहा है, बट ये रेंज लेटर और सूनर माइट बी टुडे और आई थिंक थर्सडे को वॉलेट होगी आशीष। अप्रोच क्या रहेगी, रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा। मैं तब तक लॉन्ग नहीं करूंगा आशीष, तब तक मैं रेंज बाउंड रहूंगा जब तक कि निफ्टी 15 मिनट सस्टेन ना करे 18,721 के ऊपर। 721 733 ये एक 10 पॉइंट का दायरा है, 12 पॉइंट का दायरा। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक स्विंग हमको 769 और 805 तक का नहीं मिलेगा। इसके ऊपर सस्टेन करा तो कॉल राइटिंग में कमी आएगी और हम एक स्विंग लेंगे करीब करीब 805 तक का। बट बिलो 721 एक रेंज रहेगी जिसका लोअर एज है 18,638, दैट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वही छोटी सी रेंज है। रेंज को कैसे प्ले करना है आपको मालूम है, ऊपर की तरफ एग्जिट कीजिए, शॉर्ट कीजिए, नीचे बाय कीजिएगा। और याद रखिएगा इस बाजार में डिसाइसिव मूव आशीष तभी आएगा जब 15 मिनट्स आइदर 721 के ऊपर आप सस्टेन हो जाए, 733 के ऊपर, या फिर आप बेस लेके आइए प्लीज। बेस जो कि मेंशन है इस स्ट्रेटजी में लगभग 18,638 इस जोन को वॉलेट करते हैं, 15 मिनट सस्टेन करते हैं, तो स्विंग टुवर्ड्स 601,579 पॉसिबल है। बट अभी रेंज बाउंड स्टेट्स हैं। निफ्टी बैंक ये भी रेंज में ट्रैप्ड है आशीष। आपकी स्क्रीन पे एक पिरामिड्स आएंगे और इनको देख के आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन राइटर्स ने इस छुट्टी का फायदा उठाया है। वो टाइम वैल्यू में जो कोलैप्स होता है वो देखिए, 43,500 का पुट राइटर है, 44,000 का कॉल राइटर। वो यही समझ रहा है कि बाजार इस रेंज में होगा और फॉर द टाइमिंग है भी। जिस दिन HDFC बैंक चलता है उस दिन ICICI बैंक और SBI कोलैप्स करते हैं, जिस दिन HDFC बैंक कोलैप्स कर रहा है उस दिन ICICI बैंक और SBI चल रहे हैं। बट अप्रोच क्या रहेगी, नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी आर ट्रेडिंग अबव बेस 1, दैट्स 43498। जब तक बेस 1 के ऊपर है कोई शॉर्टिंग थॉट नहीं है। याद रखिएगा बेस 1 अपने लॉन्ग ट्रेड्स को पिक करने का एक जोन है और आपको एग्जिट करना है RS1 के आसपास, बेस 1। और याद रखिएगा अगर बैंक निफ्टी बेस 1 यानी 43498 तोड़ रहा है, सस्टेन कर रहा है उसके नीचे, दैट मीन्स 50 डेमा का टेस्ट होने वाला है एंड दैट इज आई थिंक 43,310। बट 43,498 एक महत्वपूर्ण लेवल है। इसके ऊपर अ पुल बैक टुवर्ड्स 43,791,920 पॉसिबल है। बट आशीष रेंज है बैंक निफ्टी में भी। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की अप्रोच। वीरू ये ध्यान दिया कि फ्राइडे को, अभी मैं कल भी सोचा था, कल बहुत सारी चीजें थी बात करना भूल गया। नोटिस करा आप लोगों ने फ्राइडे को अकाउंट में 1 रुपए क्रेडिट हुआ है। यस। और मैं डेस्क पे पूछा सबके अकाउंट में हुआ है। ये हमारे ऑफिस का है कि बाहर वालों को भी हुआ है? सबको हुआ है क्योंकि मैंने बाहर वाले से इंटरेक्ट नहीं करा। कहां से आया, कहां से? मुझे तो एक चीज का डर लग रहा है। किसका? वो क्या था, वो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव आना था। वही है। कहीं वो 1 रुपया उसका इंसेंटिव तो नहीं आ गया इस साल का? सबको 1 रुपया आया। अगर आप लोग को भी आया अदर देन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, मुझे नहीं पता बाहर वालों का आया कि वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। बस यही है। कल को अठन्नी भी आ जाएगी फिर। ठीक है। अच्छा आज के आप इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से दीजिए, कुछ छूटेगा तो आप देखते रहना, मैं भी रैंडमली पकड़ रहा हूं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट हिसाब से सीक्वेंस नहीं करा है मैंने। भाई HUL तो रेडार कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सबको पता है। वो कल तो हमने बताया भी था कि प्रीवियस MD के कार्यकाल में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है HUL का। तो भाई नए MD साहब आ रहे हैं, रोहित जावा, उनका मैंडेट वगैरह वॉल्यूम ग्रोथ पे फोकस करना,
ऐसे ही होता है भाई, वॉल्यूम ग्रोथ पे तो फोकस करेगा HUL। अच्छा, हम लोग कह रहे थे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, चेक इन चेकआउट सब चल रहा है। सफायर फूड्स का इंडिया होल्डर मतलब कोई बड़ा निवेशक है कोई? मैं भी घुस के देखता हूं। 3 मिलियन यानी कि 30 लाख शेयर्स बेचेंगे। 1345 से 1391 तो कल का क्लोज होगा। हाँ, 1345 मतलब 3-3.5% का वहां से डिस्काउंट, तो 0 से 3.5% के डिस्काउंट के बीच ये चंक बेचने की तैयारी हो रही है। कुल मिलाकर 51 मिलियन डॉलर्स के आसपास का ये ट्रांजैक्शन होगा। सिटी यूनियन बैंक के बोर्ड ने कल 500 करोड़ रुपए QIP इशुएंस के जरिए जुटाने को मंजूरी दी है। हाँ, मतलब QIP पैसा आएगा लेकिन डायल्यूशन होगा, पर आजकल जो पैसा जुटाने आता है फटने लगता है स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा। AB कैपिटल ने QIP इशुएंस लॉन्च करा। पैसे बहुत हैं बाजार में, सब खींच रहे हैं। QIP 1750 करोड़ रुपए का है। इंडिकेटिव प्राइस है 170 से 176। ल्यूपिन मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव है, जिसमें उनका कहना है कि API का जो वर्टिकल है उसको कार्व आउट कर सकती है कंपनी। आमतौर पे इस तरह की एक्सरसाइज होती है वैल्यू अनलॉकिंग के लिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ल्यूपिन वैसे ही बहुत अच्छी चाल में है, रखिए रडार पे। ल्यूपिन के साथ एक और दिग्गज सन फार्मास्यूटिकल्स रडार पे। इसको कैनेडियन रेगुलेटर से इसकी एक एक्ने की ड्रग है उसकी मंजूरी, पिंपल्स एक्ने है ना, उसकी ड्रग की मंजूरी। इंडिगो ने एक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ऐड कर लिया है अपने बेड़े में, 27th इंटरनेशनल डेस्टिनेशन नायरोबी। तो मुंबई और नैरोबी के बीच में इंडिगो की फ्लाइट्स चलेंगी। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को एक GST डिमांड नोटिस मिला है। कल ऐसी एक कंपनी की खबर थी HDFC लाइफ की, मेरे ख्याल से ICICI प्रू का है 492 करोड़ रुपीस का, जुलाई 17 से जुलाई 2022 तक, 2017 से 22। मेरे ख्याल से HDFC लाइफ जैसे ही टेन्योर भी है। अच्छा, क्योंकि अपन इंश्योरेंस पर उतर आए तो मैं वो AMC रडा पे रखिएगा। कल वो मच टॉक्ड अबाउट, इन्होंने कल सुबह सीधा साधा में बता भी दिया था आपको डिटेल में। कल वो सेबी की बोर्ड मीट है जिसमें एक्सपेंस रेशियो, TER टोटल एक्सपेंस रेशियो शायद एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है। कल शाम को जब हम छुट्टी होगी 5:30 बजे माधवीपुरी बुद्ध जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइन अप है। तो AMCs आज वैसे ही सारे के सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज रडार पे रहेंगी आप लोगों के। अच्छा, AMCs मतलब 4 लिस्टेड है मेरे ख्याल से, बिरला, निपॉन, UTI और HDFC। रखिएगा इन सबको रडार पे। बाकी के स्टॉक्स इवेंट्स पे लेकर आऊंगा तो डिटेल में उन पे चर्चा हो जाएगी। और अच्छा, कल जब बैठक की बात कर रहा हूं तो BP से रडार पे रखिए। कल ही बैठक है राइट्स इशुएंस को लेकर। दिल्ली वाले सब कल काम कर रहे हैं, मुंबई वाले कल छुट्टी मनाएंगे। रडार पे रखिए रोलेक्स रिंग्स, इसके एक प्रमोटर हैं अशोक कुमार दयाशंकर मदेका। इन्होंने कल 1,41,000 शेयर्स बेच दिए। प्रमोटर्स की सेलिंग है, बायर सामने नाम नहीं आया। पराग मिल फूड्स कल बहुत चौके चौके लगा रहा था क्योंकि 6 सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटीज ने 6,80,000 शेयर्स फ्राइडे को खरीदे थे। कल मंडे को उसके ऊपर 7,80,000 शेयर्स और खरीदनी है, इसीलिए कल पराग मिल फूड्स 15% ऊपर फिर से था। 2 दिन से बहुत ही तेजी है क्योंकि ये निखिल वोरा का 6 सेंस लगातार खरीदारी कर रहा है यहां पे। बाकी छोड़ता हूं, एक आवास फाइनेंशियल्स को मेंशन कर देता हूं। कल एक लार्ज ट्रेड स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 7,70,000 शेयर छोड़े। सोसाइटी जनरल ने ऑलमोस्ट 4 लाख शेयर उसके सामने खरीदे। बाकी का बायर पता नहीं, लेकिन आवास फाइनेंशियल में बहुत एग्रेसिव ऑफ लेट सेलिंग आती हुई नजर आ रही है। किसी ने कोई इन्वेस्टर लगातार चेकआउट कर रहा है। आज का इवेंट सिलेंडर भी क्विकली रख देता हूं, उसमें भी कई सारे स्टॉक्स न्यूज मिल जाएंगे आपको। फिर निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी, ठीक है, बात हो गई। HAL की बोर्ड मीट है आज। स्टॉक स्प्लिट या सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स पे आज विचार होना है। रिएक्ट खबर पे हम कर चुके हैं, आज पता चलेगा किस प्रपोर्शन में वो स्प्लिट आ रहा है। एक्स डेट में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए छोड़ रहा हूं, स्किप कर रहा हूं, डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन और पिकअप होगा। भाई कल किसी आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी के IPO को हाथों हाथ लिया गया, रिटेल तो एकदम मूड में आ गया। पहले दिन ही IPO 3 गुना भर गया। आज दूसरे IPO की बारी। आज वो आइडिया फोर्स के IPO का डे 2 है। आज साइंट DLM का IPO खुलेगा। साइंट लिमिटेड जो लिस्टेड कंपनी है उसकी सब्सिडरी आज खुलेगा। फ्राइडे को बंद होगा। 250 से 265 रुपए का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 592 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करने की योजना। जी एंटरटेनमेंट फोकस में कंटिन्यू करेगा। SAT की हेयरिंग कल के बाद आज रिज्यूम करेगी। वो पुनीत गोयनका वर्सेस सेबी मैटर पे हेयरिंग कंटिन्यू होती हुई। US के कई सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े आएंगे जिसपे हम लोग शायद
इंटरेस्टिंग हुआ तो थर्सडे सुबह बात कर रहे होंगे उनके हाउसिंग का खास तौर पे आंकड़े, बिल्डिंग परमिट्स, हाउस प्राइस इंडेक्स, न्यू होम सेल्स, इसके अलावा ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर वगैरह आएगा, कनाडा का इन्फ्लेशन का नंबर, सीपीआई आएगा। ईसीबी की फोरम ऑन सेंट्रल बैंकिंग कंटिन्यू कर रही है। आज क्रिस्टीन लगार्ड की स्पीच है ईसीबी की प्रेसिडेंट की, वेलकम स्पीच भी वही देने वाली है आज। और कल इसी फोरम में जेरोमी पावेल साहब की रात में स्पीच है। कल हम छुट्टी पे होंगे, परसों सुबह उस स्पीच पे हम लोग भी रिएक्ट कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आ गए 2 देशों के दौरे से, यूएस और इजिप्ट से 5 दिनों के। आज जाएंगे मध्य प्रदेश, भोपाल में। पहले तो मैं पढ़ रहा था भाई को रोड शो प्लान है आज सुबह सुबह। उसके बाद बीजेपी बूथ वर्कर्स को देश भर के 10 लाख बूथ्स के एड्रेस करेंगे वर्चुअली। और भोपाल के भोपाल सुनिए आप, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, दरअसल 2 स्टेशन, हबीबगंज का नाम बदल दिया है, हबीबगंज हो गया रानी कमलावती। तो रानी कमलावती से कुछ ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ भी करेंगे, वंदे भारत, वो जो भोपाल इधर वाली, इंदौर और जबलपुर वाली वगैरह, वो फ्लैग ऑफ कल आज वहां से सुबह 10:30 बजे। अच्छा, आईसीसी का वर्ल्ड कप शेड्यूल आज मुंबई में अनवील होगा। आईसीसी अनवील करेगा अपना वर्ल्ड कप का शेड्यूल। 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू होना है, तो एग्जैक्टली 100 दिन पहले आज वर्ल्ड कप का शेड्यूल मुंबई में आएगा। और एक इमेज के साथ छोड़े जा रहा हूं, बजाज ऑटो को भी रडार पे रखिएगा। फर्स्ट एवर ट्रायम्फ बजाज मोटरसाइकिल का ग्लोबल डेब्यू यूके में होगा आज। ट्रायम्फ का सोशल मीडिया पोस्ट कहता है एक लैंडमार्क मोमेंट इन मोटरसाइकिलिंग। दरअसल एंट्री लेवल बाइक है जिसे ट्रायम्फ और बजाज ऑटो ने मिलकर डेवलप करा है। इसका ये यूके में लॉन्च होगा, इंडिया लॉन्च 5 जुलाई को। वो कर्व जो दिख रहे थे वो उनका टीजर था। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौटूंगा कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज के साथ। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी है कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से। रविंद्र राव साहब का कहना है चांदी सितंबर वायदा खरीदिए 69,500 के स्टॉप के साथ, और चाहे तो जुलाई का नेचुरल गैस भी खरीदा जा सकता है 228 का, वहां पे अपने स्टॉप लॉस प्लेस करिएगा। जाते थे एसजीएक्स निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं हल्के हरे निशान के साथ, लार्जली एक फ्लैटिश ओपनिंग के इंडिकेशंस। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।